बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फान जहीर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी। आज तीसरा मैच खेला गया जी ट्राई नेशन का, अफगानिस्तान वर्सेस यूएई, और 38 रन के मार्जिन से अफगानिस्तान ने विक्ट्री हासिल की। अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनका डिसीजन, यूएई का टॉस जीत के फील्डिंग करने का कैसा था, इस पर बात करेंगे। इसी तरह शरफुद्दीन ने शानदार बॉलिंग की, 3 खिलाड़ी आउट किए, 24 रन दे के मैन ऑफ द मैच रहे। कप्तान मोहम्मद वसीम की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आज देखने को नजर आई। किन एरियाज पे उनको मजीद काम करने की जरूरत है। अफगानिस्तान के पास जो एक पूरा स्टोरेज है, एक एक फैक्ट्री है स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर, एक से बढ़कर एक स्पिनर है, इस हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच आज खेला जाएगा, उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी अब इन्वॉल्व हो रहा है, इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तानी वन ऑफ द बेस्ट हिटर इन पाकिस्तान आसिफ अली जो है, उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से आज रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। इन तमाम अफेयर पे आज बात करेंगे। डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड थैंक यू जी। तो आज जो अफगानिस्तान का मैच था, ऑब्वियसली देखिए पहले मैच के अंदर उन्होंने जब 4 सीमर्स के साथ वो गए थे, तो 4 सीमर्स, उनके सीमर ऐसे हैं नहीं कि वो किसी भी विकेट पे 4 इकट्ठे खेलें, स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है, और स्पिन बॉलिंग में उनके पास बहुत वैरायटी है, जिसका आपने जिक्र किया। मुख्तलिफ किस्म के स्पिनर हैं, बैटर्स को बहुत अच्छा होना पड़ता है स्पिनर्स के अगेंस्ट, उनको पढ़ने के लिए हाथ से क्या निकल रहा है। उनके मिस्ट्री स्पिनर्स भी हैं, लेग स्पिनर राशिद खान है, आज भी उन्होंने, वो आसिफ खान इनफॉर्म थे, पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन किए, लेकिन उन्होंने बोल्ड किया, वो कवर मारने जा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि गूगली है, वो कवर मार रहे थे, और जो है उनकी स्टंप्स में जा लगी वो गूगली। और जो है उसके अलावा शरफुद्दीन, ये बहुत देर से अफगानिस्तान की टीम में, लेकिन इनको मौके उस तरह से नहीं मिल पाते क्योंकि स्पिनर्स बहुत शानदार हैं इनके पास। तो आज जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने वो विकेट ली जो शायद ये मैच, जब तक वो खेल रहा था तो लग रहा था मैच यूएई जीत सकता है जी, तो वो की विकेट थी, और वहीं से इनकी वापसी हुई, क्योंकि उसने तो राशिद खान को भी छत के ऊपर फेंका, जो कप्तान था वसीम, और वो राशिद खान की गुगली शुगली उसे सब पता चल रही थी। तो ये कह लीजिए कि अच्छा एक चीज उनमें देखने को मिली कि टैलेंट है, लेकिन यूएई के जो बैट्समैन है ना, वो मतलब बड़ा डिस्टेंस है उनमें, एक ऊपर आता है, एक 6वें पे आता है, बीच में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं लगता जो इस किस्म की चेस के अंदर जरा हिस्सा डाल सकता हो, या अगर है तो वो इस सीरीज में अभी तक वैसे नजर नहीं आया। ये हो सकता है कि टैलेंट हो, अभी वो डिस्प्ले पे उस तरह से परफॉर्मेंस ना होती हो। तो ये एक चीज है जिससे जो ये एसोसिएट से जब टीमें ऊपर आती हैं और यूपर आके वो बड़ी टीमों से उनका कंपटीशन शुरू होता है, तो फिर उन टीमों के जो गैप्स होते हैं ना, वो फिर नुमायां होने शुरू हो जाते हैं। तो ये यूएई की बैटिंग हो, बॉलिंग हो, आज भी देखे ना, जब उन्होंने, आपने पूछा टॉस जीत कर उन्होंने पहले बॉलिंग, क्योंकि ये नया पिच था, थोड़ा सा सॉफ्ट था, बॉल इस पे ग्रिप हो रही थी, तो इन एक्सपीरियंस की वजह से इतने रन्स खाए हैं। ये इतने रन्स वाला पिच नहीं था, और उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की शुरू में, सदीकुल आतल ने और इब्राहिम जादरान ने। मुश्किल था उस वक्त, शॉट लग नहीं रहे थे, तो वो उन्होंने थोड़ा वक्त गुजारा, और उसके बाद फिर उन्होंने 8वें ओवर से ऑनवर्ड जो है थोड़ा वो खुले, उन्होंने छक्के लगाए, दोनों ने छक्के लगाए, 3 सदीकुल्ला ने लगाए, वो 3-4 छक्के इब्राहिम ने लगाए, और फिर अफगानिस्तान को मोमेंटम मिला, और फिर आखिर में उमर जई आए तो उनका एक सीधा कैच छोड़ दिया, जब कैच छोड़ दिया फिर उन्होंने पिटाई की, फिर उसके बाद करीम जन्नत आए, फिर उन्होंने भी पिटाई की, फिर जो आता गया वो खुल के खेला। और वहां तक फिर ये है कि जब जब कह लीजिए कि कुकबरा का बॉल जब ये पुराना हो जाता है, तो पिच जैसा भी हो, इसकी सिलाई तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है, और फिर इससे सीम सूम वाली कहानी तो रहती नहीं। तो स्लोअर वंस को बड़ा स्मार्टली यूज करना पड़ता है, या आपके यॉर्कर्स बड़े अच्छे हो, जैसे हमने इनके जो सीनियर फास्ट बॉलर है जुनैद को देखा, उन्होंने आखिरी ओवर बड़े अच्छे किए। बहुत शानदार किए। उसके अलावा जो इनकी बॉलिंग थी वो काफी यंग थी, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने यंग बॉलर्स को अंडर प्रेशर जब एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहे होंगे तो फिर उनके लिए मुश्किलात होती हैं। तो ये रन्स हुए उनको, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आसिफ खान एक इनिंग खेल देते, कल से आधी इनिंग भी खेल देते, तो नीचे भी जो है एक प्लेयर ने आके 50 रन किए जी, तो शायद वो बिल्डअप उस मैच को जीतने की तरफ ले जाता उन्हें। लेकिन वो आसिफ खान के बाद विकेटें भी गिरी, रन्स भी नहीं बने, और क्रेडिट टू अफगानिस्तान बॉलर्स, शरफुद्दीन ने 3 विकेट्स ली, 24 रन दिए, बहुत अच्छा था कमबैक के ऊपर, और इसीलिए वो मैन ऑफ द मैच भी हुए। और उसके अलावा राशिद खान को जब फिर वो कह लीजिए कि जिसको वो समझ नहीं आते,
तो उसके लिए तो वो एक ड्रोनी ख्वाब है, क्योंकि जब जिसको ये नहीं पता कि कौन सी लेग स्पिन है और कौन सी गुगली हो रही है, वो ऑलरेडी लेट हो जाता है, वो शॉट मारने की पोजीशन में नहीं आप रहते, फिर तो आप कह लीजिए कि एक गैसिंग गेम है कि बस घुमाओ, लाइन देखो और घुमा दो, लग गई, ना लगी, तो अंदाजे ही होते हैं। सो आई गेस फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने एक्सपीरियंस, इतने तजुर्बाकार बॉलर को खेल पाना। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, अगर हम थोड़ा सा देखें तो जब ड्यू का फैक्टर आता है तो नॉर्मली हर बैटिंग टीम की यही कोशिश होती है वो चेज करे, और कंसिडरिंग दिस कि इनके स्पिनर ज्यादा हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने शायद ये डिसीजन ठीक लिया था। पोस्ट मैच में भी रमीज भाई ने उससे बात की जब कप्तान राशिद खान से, तो उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा कि आपके पास 5-6 की लग्जरी है, इतने जबरदस्त बॉलर है और 2 अभी भी बाहर बैठे हैं। उसने कहा कि ये बड़ा मुश्किल डिसीजन था और शरफुद्दीन को शायद बैटिंग के एज की वजह से हमने प्रेफरेंस दी, नहीं तो गजम्फर और नूर को खिलाना मेरी शायद पहली चॉइस थी। तो आपके ख्याल में ये इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल और हर बॉलर दूसरे से डिफरेंट है, ये आगे जाके इन मैचेस के अंदर और इवन एशिया कप के लिहाज से आप क्या समझते हैं कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है? और जिस तरह अगर एक बॉलर भी मेरा ख्याल है फास्ट ना खिलाए वो तो काम चल सकता है उनका। देखिए, उनकी फास्ट बॉलिंग है ऐसी कि वो नए बॉल के साथ थोड़ी बहुत मूवमेंट हो तो वो थोड़ी इफेक्टिव हो जाती है, नहीं होती तो फिर मतलब वो फास्ट बॉलिंग को इतनी थ्रेटनिंग फास्ट बॉलिंग नहीं है। अच्छे फास्ट बॉलर, उमर ज़ई बहुत अच्छे बॉलर हैं, स्पेशली जब उन्हें स्विंग मिलता है। फजल हक फारूकी भी जब स्विंग मिलता है तो डिफरेंट बॉलर होते हैं, लेकिन जब पुराने बॉल के साथ फजल हक फारूकी आते हैं तो वो थोड़ी स्ट्रगल नजर आ रही होती है उनके लिए। और इनके नवीनुल हक हैं एक ऐसे जो चेंज ऑफ पेस जिनका बड़ा डिस्ट्रक्टिव है, जो मिडल ऑफ द इनिंग और आखिर में डेथ बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो शायद अपना रिहैब कर रहे हैं। और उमर ज़ई भी ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा मैचेस उन्होंने रिसेंटली या तो खेले नहीं है, वरना जो वर्ल्ड कप की उनकी बॉलिंग थी उससे यहाँ बड़ी डिफरेंट लग रही है। तो यस, ये स्पिन डोमिनेंट टीम है, प्रोवाइडेड के कंडीशंस इनको फेवर करें तो फिर ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छी बैटिंग साइड्स हैं, जो इन स्पिनर्स को खेलती हैं, अच्छा खेलेंगी, उनके लिए शायद ये कोई इस तरह का थ्रेट ना हो। ये थ्रेट वहीं पर होता है जहां पर पता नहीं चलता कि हाथ से निकल के क्या आ रहा है, वही बैट्समैन फंसते हैं इनके आगे। और पाकिस्तान टीम का भी इनके आगे जो थ्रेट हम फील करते हैं ना, वो इसी वजह से है कि कुछ हमारे प्लेयर्स तो इनको अच्छा खेलते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी वनरेबिलिटी है, जिनको पता नहीं चलता कि गुगली है, लेग स्पिनर है, या फिंगर जो किया है वो सीधा किया है या साइड से किया है, अंदर आना है या बाहर जाना है, तो वहां पर प्रॉब्लम शुरू होती है खेलने के लिए इनको। तो एज फार एज जो टीमें इनको अच्छे से खेलती हैं, जिन्हें पता है इनका बॉल किधर जा रहा है, उनको तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा बात अगर हम यूएई की भी करें, पैचेस में परफॉर्मेंस है पहला हाफ, दो कल भी हमने देखा और परसों देखा और आज भी यही देखा कि मिडिल फेज तक अच्छा खेलते हैं, बट लेटर पार्ट के अंदर जाके ये बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाते हैं। बॉलिंग में भी हमने देखा उनके फास्ट बॉलर ने काफी ज्यादा रन कंसीड करवाए, और जिसका जिक्र उनके कैप्टन ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में किया। और इसी तरह बैटिंग के अंदर भी अच्छा खासा 10 ओवर तक तो वो एक आउट था, 2 और बेहतरीन जा रहे थे, बट सिंस उनका कैप्टन आउट होते हैं वसीम, उसके बाद एकदम जो बाकी जो बैटिंग लाइनअप थी वो एकदम कोलैप्स कर जाती है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का डिफरेंस है और जितना ज्यादा ये खेलेंगे या एक्सपीरियंस साइड के साथ आएगा इनको आएगा, या आपको लगता है कि दूसरी टीमें बहुत बेहतर है इनसे अभी? देखिए, यूएई क्रिकेट ने पहले से तो बहुत इम्प्रूव किया, ये तो मानना पड़ेगा। अफगानिस्तान दुनिया की उभरने वाली जितनी भी टीम है, जो उभर के आ रही हैं आगे, जो नई अपकमिंग टीम्स है, उनमें से बेस्ट टीम है अफगानिस्तान। और उसने बड़ी बड़ी टीमों को जो है ना तंग किया, बड़े बड़े इवेंट्स में, वर्ल्ड कप्स में मैचेस जीते हैं। जो है अच्छी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के मैच उन्होंने फंसाए हैं और थ्रेट किया उनको। तो अफगानिस्तान इज नॉट एन ईजी टीम टू बीट। तो कंसिडरिंग कि यूएई इनसे हारी है, तो दैट देखिए वो तो ऑन कार्ड्स ही था ना। वो एक दफा जीत के 200 चेज हो गया, किसी एक दो की लग गई, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी टीम सडनली बेटर हो गई है दूसरी टीम से। बट आई थिंक यूएई हैव डन वेल विद देयर रिसोर्सेज। वी मस्ट रिमेंबर के ये प्लेयर्स फुल टाइम प्रोफेशनल्स नहीं है, दे आर पार्ट टाइम प्रोफेशनल्स। इनका जो खेलने का स्पैन है, इनकी जो क्रिकेट की पाथवे है, या इनका जो सिस्टम है क्रिकेट का, वो इतना मतलब वेल इक्विप्ड नहीं है कि वो ऐसे प्लेयर्स को थ्रू आउट करता रहे बना के कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और आते साथ ही वो पता लगे जी हाला लाला मचा दिए। तो यहाँ पर कुछ क्रिकेटर्स हैं जो डिफरेंट नेशन से अपनी
क्रिकेट वहां से खैराबाद कह के यहाँ आके उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। जब वो वहां पर उनके लिए स्ट्रगल थी तो वो यहाँ आकर सेट हुए और इधर उन्होंने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया अपने आप को, परफॉर्मेंसेस दी और इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचे और अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजर साइड्स एंड बिटवीन डेवलपिंग साइड्स, तो वो फर्क तो साफ यहाँ है। फिर अफगानिस्तान के प्लेयर्स सारी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलते हैं, तजर्बा बेइंतहा है, वर्ल्ड क्लास उनके पास स्पिनर्स हैं। तो वंस एक वसीम अच्छा खेला है या आसिफ खान, दो बंदों का पता था जिन्होंने, एक ने आज इनिंग खेली है, वसीम ने पहले भी खेली हुई है, आसिफ खान ने कल पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, तो थोड़ा सा था कि ये दोनों चलेंगे तो फिर कोई बात बनेगी। बीच वालों ने आई एम श्योर कि वो अच्छे होंगे, उन्होंने यूएई की डोमेस्टिक क्रिकेट में कारनामे दिखाए होंगे तभी यूएई के लिए खेल रहे हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक किसी ने साथ नहीं दिया। एक प्लेयर स्कोर करता है, बाकी उस मैच में फिर कोई उसका साथ नहीं दे पा रहा। पिछले में आसिफ खान ने किया था, वसीम 30 करके रन आउट, आज वसीम ने 60 किया तो वो नीचे से नहीं चले। तो ये 2-4 जब तक कंधा नहीं देंगे तो ये बात बननी नहीं है। इकट्ठे कोई टीम एफर्ट चाहिए, इंडिविजुअल एफर्ट जो है ना वो तो फिर कभी कभार आपको मैच जितवाती है, इंडिविजुअल एफर्ट वाला तो टीम को कलेक्टिवली एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, ये राशिद खान ने एक और बात की, उसने कहा जो हमारी ऑफ लेट में या अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर जो परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर गया, उसकी सबसे बड़ी रीजन हमारे बैट्समैन की मैच्योरिटी है कि आप वो विकेट पे स्टे करते हैं, रुकते हैं। मुश्किल थी शुरू में पिच, बट दे वेटेड फॉर इट, और फिर जाके उन्होंने अटल की बात की, ज़दरान की बात की। तो आप ये समझते हैं, ये गालिबन हमने परसों भी बात की थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके बैटर इम्प्रूव से इम्प्रूव होते जा रहे हैं, खासतौर पे गुरबाज की बात कर ले, अतल की बात कर ले, ज़दरान की बात कर ले। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 2 टीमें हैं, हम वो अपनी मैच्योरिटी को शाबाश दे रहे हैं और हम अपने अग्रेशन को अडॉप्ट करें। जिस चीज से वो थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, हम उस चीज की तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल एग्रीड। डिफरेंट टीमों को लगता है कि डिफरेंट जो तरीके हैं ऑपरेट करने के वो उनके लिए वर्क करेंगे। सो लेट्स सी कि आगे जो आने वाले मैचेस हैं उनमें क्या होता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का अच्छा मुकाबला हो सकता है। पाकिस्तान ने पहला मैच काफी कन्विंसिंगली जीता। जो भी पाकिस्तान का प्लान था इट वर्कड। सारों ने आके, साहिबजादा ने ऊपर से थोड़ा प्रेशर डाला, 20 तेज की आउट हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो फ्लिक पे बॉल आउट होने वाला नहीं था, लेकिन पिच स्लो था, वो बॉल निकला भी नहीं तेज, बैट से इतना ऊपर से नहीं गया। उसके अलावा जो है बाकी प्लेयर्स ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो ये कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। और अगर अफगानिस्तान के स्पिनर्स का अच्छा दिन हुआ, अगर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, तो फिर अफगानिस्तान भी थ्रेट हो सकती है पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट ही खेलनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली। ये नहीं होगा कि आप बुरा खेल के भी जीत लें, या आपका थोड़ी सी 50-50 परफॉर्मेंस विल नॉट विन योर गेम। यू विल हैव टू पुट अप अ गुड शो। दैट्स हाउ गुड अफगानिस्तान इज नाउ। अच्छा, इसीलिए ये क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं जी। आज हमारा मैच खेला जाएगा और ड्यू फैक्टर अच्छी खासी लगी, क्योंकि हमें तो, आप तो एक्चुअली मौजूद थे स्टेडियम में, आप ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार देख रहे थे हर बॉल के बाद वो टॉवल का भी यूज किया जा रहा था, वो उसको किसी ना किसी तरह एयर से भी ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे। कितनी ड्यू थी, और ये अपकमिंग मैचेस में खासतौर पे आज जो मैच है, क्या डिसीजन होगा टीमों का टॉस जीत के? अभी तक ज्यादा ड्यू नहीं आई, पहले 2 मैचेस में तो बिल्कुल ही नहीं आई। ये बेसिकली आज हबस बहुत ज्यादा था, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। सो बेसिकली स्वेटिंग की वजह से वो अपने हाथों के लिए जो है ना इस्तेमाल कर रहे होंगे टॉवल्स का, और बॉल तक के ड्राई रहे, बॉल को ग्रिप कर सकें। वैसे अगर आप कहें कि जो ड्यू बड़ी एक्सेसिव आई है, तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन आज बहुत शदीद हब्स था, बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही थी। लेकिन स्ट्रेंज है कि जब हवा नहीं चलती ड्यू बहुत ज्यादा आती है, लेकिन जब मिड में जाके उन्होंने चेक किया था, उस वक्त नहीं थी ड्यू, उस वक्त तक नहीं थी। और उसके बाद भी जब देखे तो ज्यादातर ऐसा ही लगा कि जैसे अपने हाथ जो है ना, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, तो अपने हाथ को ड्राई कर रहे थे। बॉलिंग हैंड्स जो है वो बॉलिंग हैंड को जरा लुक आफ्टर करते हैं ताकि बॉल स्पिनर ग्रिप कर सके। सारे तो स्पिनर हैं, वो गीला हाथ पे हो या गीला गेंद हो तो बात तो वही हो जाती है। हाँ। तो ऐसे में ऑपरेट करना इजी नहीं होता, तो टॉवल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। बट आई थिंक अभी तक हमने तीनों मैचेस का जो रिजल्ट देखा है, जो आउटकम हमारे सामने आया, वो यही आया है। बड़ा ऑब्वियस है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, दे आर एबल टू स्टॉप द अदर साइड, वो उसको नहीं करने दे रही चेज। तो अब आपके ख्याल में यही मंत्रा चलेगा, या सीन कुड हैव बीन डिफरेंट एज वेल, कि कुछ चेंजिंग भी की जा सकती है, चेज वाला मामला भी देखा जा सकता है? नहीं, अच्छी बैटिंग ही नहीं ना देखी अभी तक हमने। चेस में एक आध बैट्समैन जो मार रहा है भाई, वो कैसे मार रहा है भाई? आज भी
30 से कम गेंद खेल के उसने 60 कुछ कर दिया है, 225 के स्ट्राइक रेट पे खेला है, तो कोई साथ उसका दे देना, जिस पिच पे वो खेल सकता है कोई और भी तो खेल सकता है। कल आसिफ खान ने 77 किए, तो रन्स कोई ना कोई तो कर रहा है ना, पिच अनप्लेबल तो नहीं है। ऐसे ही तो हाँ, ये है कि मेथड है चेस का, कि चेस के अंदर भी एक ब्रीदिंग स्पेस कई दफा आपको लेनी पड़ती है, आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ती है, स्पेशली जब एक सेट बैटर आउट होता है। तो जो हम इन 3 मैचों में हमने चेस में नाकामी देखी है, वो ये देखी है कि फौरन विकेटें गिर जाती हैं। आप देखो उस दिन अफगानिस्तान के 90 पे 2 आउट हुए, तो उसके बाद अगले 5-6 आउट उसी वक्त हो गए, तो मैच वहीं पर खत्म हो गया। आज आप देखें यूएई का, जैसे ही वो कप्तान आउट हुआ है, तो उसके बाद टक 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 करके आपकी 3-4 विकेटें अगली गिर गई, और जो है फिर बात जाके रुकी है कहीं, आखिरी जो लड़के ने 50 किया है। तो वो जब आपकी इकट्ठी विकेट गिरेगी, क्लस्टर्स में आप अपनी विकेटें देंगे, तो फिर तो आप किसी किस्म की पोजीशन में नहीं है एक अच्छे टोटल को चेस करने के लिए। तो इसका एक अपना मेथड है, तो आपको पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। शुरू में इब्राहिम और सदीकुल्लाह अतल भी तो आराम से खेले, उसके बाद जाके वो रन्स खुले हैं ना उनके। अगर आप इनकी बैटिंग देखें तो पहले पावर प्ले में तो रन्स नहीं थे इतने, 5 ओवरों में 25 रन थे जी, 9 ओवर तक को तकरीबन 60-64 रन थे। उसके बाद एकदम छक्के लगे तो 11वें 12वें ओवर में 90s में चले गए, और फिर वो आगे आते गए लड़के और वो खेलते गए। तो पार्टनरशिप आपको लगानी पड़ेगी चेस के अंदर भी। जरूरी नहीं है कि चेस के अंदर अगर आपने एक विकेट गिरी है तो उसी ओवर में आके आपने को 2 चौके करा के आपने करना मैं तो नहीं छड़ना, मौला जट नहीं है, चल रही है ये मैच। और so you have to, तो आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान ने दोनों मैचेस पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, अगर अब टॉस जीता है, तो आपके ख्याल में फाइनल की प्रिपरेशन या एशिया कप की प्रिपरेशन के लिहाज से दे शुड ऑफ द चेजिंग थिंग, या आपको लगता है कि वो पहले बैटिंग करने को ही प्रेफरेंस करना चाहिए, करेंगे? देखिए मुझे तो ये लगता है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो पहले वो बैटिंग ही करेगा, ताकि वो अपनी विनिंग स्ट्रीक को देखेगा। बट ये फैसला भी कर सकते हैं वो, क्योंकि वो 2 मैचेस जीत गए हुए हैं, हो सकता है वो ये सोचें कि चलो अब हम चेस भी करें, हम जरा अपने आप को टेस्ट करते हैं, हॉट वाटर में डालते हैं, आज हम चेस करते हैं। तो देखना होगा कि क्या फैसला करते हैं वो जब अगर टॉस जीतते हैं, और अगर टॉस नहीं जीते तो वैसे ही चेस मिल जाएगी, मुझे लगता है उन्हें। जी बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ी सी लास्टली सलमान भाई आसिफ अली के वाले से बात करें, पाकिस्तान का मैं पहले बता दूं, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा था, तो राहुल चोपड़ा ने 52 रन, हाँ उन्होंने 52 रन किए हैं, और 37 गेंदों में 67 वसीम ने किए हैं, 181 का स्ट्राइक रेट था। तो अगर ये थोड़ा सा कोई चिप इन करता, आसिफ खान जिस तरह का थ्रेटनिंग प्लेयर है, तगड़ा प्लेयर है, तो बात बन सकती थी। ये बहरहाल राहुल चोपड़ा ने आखिर में आके थोड़ी तेजी दिखाई, शुरू में तो ये बॉल टू बॉल खेल रहे थे। अब इस तरह के मैच में अगर आप विकेटें भी गिरती जाएं और फिर कोई और साथ भी ना दे, तो फिर 180 की चेस तो मुश्किल हो जाती है, और इतनी अच्छी मुझे लगता है वो रन रेट की तरफ चले गए थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था, डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया था, बट वो एंड में रन रेट तो जितना मर्जी अच्छा कर ले, कोई मैच जीतेंगे तो रन रेट वैलिड जरूरी है, मैच जीतने बगैर तो रन रेट वैलिड ही नहीं है। तो बहरहाल चलिए, उनकी थोड़ी सी पॉजिटिव्स जो मैच से निकले वो यही है कि 2 प्लेयरों ने 50 रन कर लिए, किसी ने बॉलिंग में कोई अच्छा स्पेल कर दिया, तो यही कुछ है इनके लिए तो फिलहाल इन मैचेस के अंदर। बिल्कुल सही है। चलिए लास्टली क्वेश्चन फिर मैं आपसे वही पूछना चाहूंगा, आसिफ अली की तरफ से रिटायरमेंट अनाउंस हो गई है, आपके ख्याल में ये उनके लिए ठीक डिसीजन है, राइट टाइम है? क्योंकि अब लड़के मोस्टली लीग की प्रेफरेंस दे रहे हैं, खासतौर पे जो T20 खेलते हैं, और वन ऑफ बेस्ट हिटर भी माना जाता है जी सर्किट पे उनको, T20 के लिहाज से बैशर हैं, डैशिंग किस्म का खेलते हैं। आपका क्या कहना है उस हवाले से? भाई बेस्ट विशेस है उनके लिए, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे, जो भी वो करना चाहते हैं, लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उसके अलावा व्हाटएवर ही वांट्स टू टेक एज एन ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी, क्रिकेट में हो या क्रिकेट से बाहर हो, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दें। जो उन्होंने अपनी कोशिशें की, जो पाकिस्तान को कुछ मैचेस उन्होंने अच्छे खेले, जितवाए भी, तो उसके लिए उनका शुक्रिया। क्योंकि कोई भी प्लेयर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है और वहाँ आके अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसको याद रखना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, चाहे आप किसी भी मुल्क से हो। तो इसलिए उनको भी शाबाश मिलनी चाहिए, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और उनके लिए दुआएं, नेक तमन्ना है कि अल्लाह ताला उनको आगे जो भी वो करना चाह रहे हैं उसमें कामयाबी दे इंशाल्लाह।
स्वाभी, इसमें आपको लगता है कि लड़के जैसे हसन नवाज वगैरह आ चुके हैं, या आपको लगता है ये अभी खेल सकते थे इंटरनेशनल क्रिकेट? आप तो बड़ा क्लोजली इनको फॉलो भी करते रहे। क्या उस पे, उस हवाले से आपकी क्या राय है कि अभी कुछ अर्सा ये वेट कर सकते थे, या टैलेंट अब देखिए, आगे आ रहा है, इनको लगता है कि मेरा अब शायद मुश्किल है मेरे लिए क्रिकेट? होता तो यही है कि जब आपको ये लगता है कि पता नहीं यार, अब मुश्किल लगता है आगे आना और लीग्स की अवेलेबिलिटी है, तो अगर आप देखिए, अगर आपने सिस्टम में रह के खेलना है तो फिर आपको फिटनेस टेस्ट भी देने हैं, आपको डोमेस्टिक में भी अपेयर होना है, तो आप पे एक लाइबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे जी, पर जो है ना आपकी, बहुत सारी जो है ना खेलने के लिए, पाकिस्तान के लिए कहते हैं ना कि थोड़ा सा पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि बस आपका दिल किया और आपने खेल लिया। हुँ, तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो अपनी 30s में, लेट 30s में जाके दे थिंक कि यार ठीक है, लीग क्रिकेट मिल रही है ना, ना उन्होंने फिटनेस टेस्ट लेना है, ना उन्होंने हर मैच दे आउट होने तो बाद फिर रौला मचाना है, ठीक है, क्योंकि लीग क्रिकेट होती है ऐसे, आप एक दो जी, परफॉर्मेंसेज देते हैं तो आपकी भले भले हो जाती है, 4 जगह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, 4 उसमें इंटरनेशनल होते हैं या 3 होते हैं, बाकी सारे लोकल खेल रहे होते हैं, तो उसका वो स्टैंडर्ड तो नहीं होता, तो बेसिकली इट इज इजी क्रिकेट, इजी मनी विद नॉट मच ऑफ एन हैसल। तो वो एक और स्पेशली आसिफ अली जैसे प्लेयर के लिए जो कि बड़ी हिट अच्छी मारता है, बड़े बड़े छक्के मारता है, तो इस तरह के प्लेयर लीग्स में वैल्यूबल होते हैं, चाहिए होते हैं जी। टीमों को। तो ठीक है, उन्होंने अपने लिए ऑप्शन लिए जो उन्हें अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर लगा है, उन्होंने वो फैसला किया, उनका हक है। बिल्कुल ठीक बात। चलें सलमान भाई, हमारी भी विशेज़ उनके साथ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी ग्रीन फ्लैग अपने सीने पे सजाता है, यू पीपल आर चूज़न बाय गॉड, ये अल्लाह ताला की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग है कि जो सब्ज़ लाली परचम को सजाना सीने पे और कंट्री को रिप्रेज़ेंट करना, इससे बड़ी शायद कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकती। तो हमारी नेक विशेज़ तमन्नाएँ उनके साथ हैं जी, बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको फ्यूचर के तमाम मामलात में, अफ़ेयर्स में कामयाब करे। जी, बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपके टाइम का। आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का दूसरा मैच खेला जाएगा। उस हवाले से जो भी अपडेट होगी उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और पोस्ट मैच एनालिसिस सलमान भाई के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अभी मैं और सलमान भाई आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।